कुछ रकम की जरूरत थी। पता है अशरफ भी यही कह रहा था कि 1 महीने में तुम्हारी सारी रकम लौटा देंगे। हाँ हाँ, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? कुछ ज्यादा नहीं है, 1 लाख रुपए। 1 लाख? आपको पता नहीं भाई जी की तबीयत तो खुद खराब है और इनकी कमाई का कोई जरिया नहीं है, कहां से देंगी आपको 1 लाख? तुम बीच में क्यों बोल रही हो? जाओ अपना काम करो, जाओ। मेरा बोलना बनता है क्योंकि मुझे पता है कि सारा ये जो बोझ है ये मेरे शौहर पर ही आना है। तुम फिक्र ना करो, काम हो जाएगा। किसके खर्चे उठाएगा? कहां से लाएगा सुल्तान 1 लाख? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी तो कोई बात नहीं चलता वो, समझी? तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 1-2 दिन में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, चलती हूँ। अरे बैठो ना। नहीं आज नहीं, तुम्हें तो पता है ना घर के क्या हालात चल रहे हैं, थोड़ी परेशानी है। अच्छा, बाद में आऊंगी। खुदा हाफिज। हाँ हेलो, क्या बात है बुआ? शाबाश शनाज, तू तो हमारे को ऐसे भूल गई जैसे पहले हम कभी थे ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ, तुम्हें पता है वो रफीक की तबीयत आजकल बहुत ही ज्यादा खराब रहती। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो तुम्हारे यहाँ चलता ही रहता है। अच्छा छोड़, ये बता कि तेरा देवर कैसा है? उसका रवैया तेरे साथ शादी के बाद कैसा है? कोई फर्क तो नहीं पड़ा? हेलो, अरे बोल ना शनाज, बोलती क्यों नहीं है? नहीं नहीं, सब ठीक है। चल ठीक है, ख्याल रखना। ये बता कि तू मुझे पैसे देने कब आ रही है? आती हूँ बुआ, आती हूँ आजकल में, तुम फिक्र ना करो। अच्छा बाद में बात करूंगी तुमसे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आना। ठीक है, खुदा हाफिज। देख शनाज, तेरे शौहर रफीक के ना 2 छोटे बहन भाई, एक लड़की और एक लड़का। लड़की साथ पे ज्यादा तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं, बस लड़के को ना अपनी मुट्ठी में रखना है, अपना बना के रखना है। उसे ये एहसास दिलाना है हर वक्त कि तू उससे बड़ा प्यार करती है, तू उसे अपना देवर नहीं छोटा भाई समझती है। हाँ आजो बेटा, आजो। मैं तुम दोनों के बारे में बता रही थी। ये माशाल्लाह से सुल्तान है। हाँ तेरा देवर बड़ा प्यारा है, बहुत समझदार है। छोटी सी उम्र में ना इसने बहुत कुछ संभाला हुआ है। बस इसका बड़ा ध्यान रखना है तूने, समझ गई ना? बुआ वैसे तुमने बहुत ही गुर की बात समझाई थी और मैंने भी वो पल्ले से बांध ली, इसीलिए फायदे में हूं। रफीक कमाने के काबिल नहीं रहा तो क्या, सुल्तान तो है ना। मुझे बस ऐसी जिंदगी चाहिए। नफरत है मुझे गुर्बत से, और गुर्बत में जीने वालों से। तुम्हारी भाभी को कोई एहसास नहीं है तुम्हारा, तभी तो इतनी बड़ी रकम की फरमाइश कर दी। ये भी नहीं सोचा कि आप इतनी बड़ी रकम लाएंगे कहां से। भाभी ने कहा है और उनका कहा मैं नहीं टाल सकता, कहीं ना कहीं से करके लाऊंगा जरूर। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? आप मना कर दें भाभी को, आप कह दें कि मैं नहीं ला सकता, उनकी दोस्त कहीं और से बंदोबस्त कर लेगी ना।
आपका ख्याल है इसीलिए सब कुछ कह रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? झूठ थोड़ी कह रही हूँ। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मुझसे मोहब्बत करती हो? कभी ख्याल करो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। समझी? लेकिन आप कहाँ? बस खामोश से एक लफ्ज और। ये लो भाई, पूरे 1 लाख है। पूरे 1 लाख रुपए दे दिए तुम्हारे देवर ने? इसका मतलब है बहुत अच्छा कमाता है। हाँ, आओ बैठो। शुक्रिया। इसका भी एहसास नहीं। मेरी सहेली की खुशी के लिए इतनी बड़ी रकम मांग रही। ये भी नहीं सोचा बेचारा कहाँ से देगा। सुल्तान को दे, मरा जा रहा है अपनी भाभी की मोहब्बत। बहुत मोहब्बत करता है सुल्तान शहनाज से। और क्या, ये मोहब्बत मेरी जिंदगी का रोग बन गई। तो तुम मना क्यों नहीं करती? जैसे कि वो मेरे सुनने का बहुत गहरी जड़ है इस मोहब्बत की। ये देखो जरा, शहनाज के फोन पर बुआ की कॉल होगी। कैसी हो जाने मन? सफूरा के साथ आ जाओ ना, दिल बहुत बेताब हो रहा है तुम्हें देखने में। बहुत शुक्रिया शहनाज, तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं सोच किसकी कॉल? नाम नहीं पूछा। कह रहे थे सफूरा के रिश्तेदार हैं। हाँ, हेलो हेलो। अरे नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है, कोई रॉन्ग कॉल होगी। चलें, मान लेती हूँ धोखा हुआ। वैसे कह रहे थे कि सफूरा के साथ ही आ जा। अरे रुको, मतलब क्या है तुम्हारा? पूरी बात करके जाओ। क्या कह रही हो? मैं ना कहती थी, समझाती थी तुम्हें, ये लड़की तुमसे जलती है। इसी तरह कोई इल्जाम तुम पे लगाएगी, बहुतान बांधेगी और सबकी नजरों में गिरा देगी। कहती थी ना मैं तुम्हें। ठीक कह रही हो तुम। मैं ही पागल हूं जो खुद सर पे चढ़ा के रखा हुआ है मैंने। आने तो सुल्तान को, वो ही समझाएगा इसे। तुम देखना, ये झूठ बोलना तो क्या, बोलना ही भूल जाएगी। समझती क्या अपने आप को? इस किस्म का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मतलब क्या है तुम्हारा? ऐसी बात करते तुम्हें शर्म नहीं आई? ये इसका शौहर इतने सालों से बिस्तर पे पड़ा है और ये नेक बख्त उसके बिस्तर के कोने में बैठ के इंतजार करती है, उसके हर काम करती है। वो नहीं नजर आया, इल्जाम लगा दिया तुमने इसके ऊपर। लानत है तुम पर।
बेशक। अरे मरवाएगा तुम्हारा भाई मुझे, उसे कहो मुझे हौसला करे। हाँ, मैं बात करूंगी ना, तुम टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लो, गुस्सा आ रहा है मुझे। इसकी नजर में क्या इज्जत रह गई मेरी। गुस्से वाली बात भी है। खैर, अभी देखो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, काफिज। बाद में ये वाली चाय अच्छी है। चलो अच्छा, तुम्हें पसंद आ गई है। हट मेरे रास्ते से। नखरे किस बात के हैं? जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो। ओए, तुम्हारे लड़की के रास्ते में लड़की से बात करने की, उसकी इज्जत करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को? ठेकेदार ज्यादा हीरो नहीं बन। तेरे हीरो की तो मैं इश्क ही बस दुआओं में है, इश्क ही। ये कोई वक्त है तेरा? क्या कर रही है यहाँ पे? इतनी रात को नहीं होना चाहिए तुझे यहाँ पे, ख्याल करा कर। ओए अब्बास भाई, लड़का भेजो इसके साथ, घर छोड़ कर आ इसको। हाँ, ओए नदीम आजा, जा कुछ लेके जा, घर छोड़ के आजा। तो तुझे चोट बहुत लगी है, डॉक्टर को दिखाते। ओ अब्बास भाई, मैं ठीक हूँ। ये जो यहाँ पे बिठाते हो ना लोगों को लाके, इनको इज्जत नहीं करनी आती औरत की, देखा करो जरा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। सुल्तान कितनी इज्जत करता है इस औरत की, और ये असल में क्या निकली। अगर मैं सुल्तान को उसकी हकीकत बताऊंगी तो वो मुझ पे यकीन ही नहीं करेगा, उल्टा मुझसे ही नाराज होगा। भाभी, भाभी। हाँ, क्या? शहजाद कब आ रहा है? आपने उससे बात की? कब तक आएगा वो? नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन मैं जल्दी कर लूंगी। बस बड़ी भाभी कोई हंगामा ना मचाए। उनकी तो आदत है हंगामा करने की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई मान जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है सुल्तान भाई, बस बाल बाल बचे हो। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है सुल्तान? क्या हुआ है भाई? इसको क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? कुछ चोट लगी है तुम्हें? एक्सीडेंट हुआ है? तुम ठीक हो? अरे भाभी, कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की बात छोटी भाभी? नहीं है। और अरशद तू जा ना बस, अब हो गई। छोटी भाभी? बहुत शुक्रिया। छोटी भाभी? हाँ, तू जा बस। बताओ ना क्या हुआ है? और भाभी तुम नहीं हो परेशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। सर पे तुम्हारा हाथ है ऐसे करके जैसे तकलीफ में हो। बताओ तो सही, कुछ झगड़ा हुआ है? कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या हुआ है? जल्दी दूध हल्दी बना के जल्दी ला, जल्दी ला। बता क्यों नहीं रहे हो? अच्छी तरह जानती हो तुमने किसी से झगड़ा किया होगा। चोट लग गई? कैसे लग गई चोट? क्या हुआ है सुल्तान? क्या किया तुमने? बताओ ना, कैसे चोट लग गई? अरे इससे क्या पूछ रही हो? नजर तो आ रहा है ना तुम्हें कि वो तकलीफ में है। मत करो उसे तंग, तुम आराम कर लो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आओ कमरे में चलते। अरे नहीं, रुक तो जाओ, भाई जी को सलाम तो कराऊं पहले। और तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सुल्तान बैठे रहो यहीं, मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो। ओए, लड़की से बात करने की, उसकी इज्जत करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को? मुझे पता था तुमने झगड़ा किया होगा, वो भी उस मंगती के लिए, उन बदमाशों के साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें
तुम्हें कोई चोट लग जाती तो अपने घर वालों को तो सोच लेते कम से कम। बदतमीजी कर रहा था वो भाभी, लड़की परेशान हो रही थी, नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त। ये जो तुम्हारे सर पे हर वक्त गुस्सा सवार रहता है ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें इस हालत में देखे ना मेरा तो दिल बंद हो गया, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कहाँ रह गई हो, कहाँ रह गई हो? दूध देकर आओ ना हल्दी वाला। जी आखिर ये लो पियो, पिलाओ इसे जल्दी, पियो, इसमें हल्दी है, जख्मों के लिए अच्छा होता है, इसे पिला देना, खत्म करो इसे। इतने भी कोई जख्म नहीं आ गए हैं। अच्छी तरह जानती हूं मैं, जो कह रही हूं ना वो करो, पियो इसे। अच्छा, हम दोनों अपने कमरे में चलते हैं, तुम आराम करो, ठीक है? भाई जी भाभी, आप लोग जाओ ना, आराम करो, आराम करो। तुम ये खत्म करो और सुन लो मेरी बात, जाके आराम से सो जाओ। तुमने कहीं नहीं जाना, काम पे भी नहीं जाना 2-3 दिन, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है भाभी। अरे चलो ना, क्या कर रही हो? आराम कर दे दो। हाँ आ रही हूं। एक गैर लड़की के लिए इतना लड़का, और अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो जान ले लेता उसकी। इससे कम पर नहीं छोड़ता। अरे तुम क्यों बिस्तर से उठकर आ गए? आराम करो ना, कुछ चाहिए था तो मुझे कह देते। बैठो 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 तुम आराम से। मैंने सोनिया, वो मैंने देसी मुर्गी मंगवाई है, फ्रिज में पड़ी है, जल्दी निकालो और यखनी बना के दो सुल्तान को, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ भाभी, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। बस मैं तुमसे कह रही हूँ, ये दूसरों के झगड़े मोल लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रही हूं मैं, सारी रात सो नहीं सकी। शहनाज, पानी पिला दे। ला रही हूँ। मुझे बताओ, तकलीफ तो नहीं है ना ज्यादा? रात को नींद आ गई थी? हाँ भाभी, मैं तो आराम से सो गया था, तुम मेरी इतनी फिक्र ना किया। कैसे ना करूं तुम्हारी फिक्र? ये है ना मेरी फिक्र करने वाली, ये रख लेगी मेरा ख्याल। इतनी जिम्मेदार होती ना तो फिर मुझे क्यों फिक्र होती तुम्हारी? और ये दूध देना ही था, तुम हल्दी तो मिला लेती उसमें, उसकी कोई तकलीफ कम हो जाती। अब जाओ जरा जल्दी से यखनी बनाओ ना, जल्दी करो, शाबाश, जाओ चली जाओ, जाओ यखनी बना दो। यही लड़की सुनती नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हारा कुछ भी खाने को तो करेंगे तो मुझे बता देना, कुछ भी चाहिए। हाँ, पानी मांग रहा हूँ। ला रही हूँ पानी। मैं भाई को पानी देकर एक पानी का गिलास लाना भी मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मैंने जो नफरत उस औरत की आंखों में अपने लिए देखी है, वही बेजारी, वही नफरत तुम्हारी आंखों में अपने लिए देख रहा हूं। मना कर दे, साफ कह दे कि नहीं आया करे यहां पर। ये जो तेरी लाइलाज
कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है ना रफीक। ने तुझे बदमिजाज और नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है। चाहता है कि मैं भी तेरे साथ तेरी बेसाखी बनकर सख्त ये जिंदगी को समझ जिंदगी की हर पर आराम कर लो। होगा नहीं ऐसा। ये सब तुझे पहले मालूम नहीं था, सफोरा ने बताया है ना? मुझे सब पता है। ये सफूरा तुझे ये पटिया सिखा रही है। खबरदार वो कदम ना रखे इस घर में आइंदा। हाँ, तेज बुखार है मेरे बच्चे को। ऐसा ख्याल नहीं उस औरत को, सालिम को जरा तरस नहीं आता मेरे बच्चे पे। वो बेटा क्या हुआ मेरे बच्चे? खाला, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चल मैं तुम्हें अभी ना डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे। खाला, अपने घर ले जाना। सर मैं अपने बच्चे को अपने घर लेके जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा लें। तो चल मैं तुम्हें लेके चलूंगी, यहाँ थोड़ी छोड़ के जाऊंगी इन जालिमों के पास। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चल बच्चे चलो। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू कब भाई? मेरी छोड़ो, बच्चे को देखो कितना तेज बुखार हुआ है। किस बात की सजा दे रहे हो उस मासूम को? क्या जुर्म है इसका? वो तो सौतेली माँ है, मान लिया मैंने, पर तुम तो सगे बाप हो, जरा तरस नहीं आता अपने बच्चे पे तुम्हें? तो क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही है? शोर नहीं मचा रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। और वो तुम्हारी बीवी है ना, निकल गई है महल्ले के सैर सपाटे को इस बीमार बच्चे को छोड़कर। हल्की हो जा भाई, हल्की हो जा। बच्चे बीमार नहीं होते, बात को बढ़ा क्यों रही है? ले जाऊंगा मैं इसे डॉक्टर के पास, दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास। और अब डॉक्टर को दिखा के ना अपने घर ले जाऊंगी, यहाँ नहीं छोड़ूंगी अब इसे बिल्कुल भी। ओ, मैंने कहा ना मेरी औलाद है, ले जाऊंगा मैं इसे। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं इसे लेके जा सकता यहाँ से। कौन ख्याल रखेगा इसका यहाँ? तुम्हारी बीवी तो ख्याल रखती नहीं इसका। अबे मेरे बच्चे के दिल में मेरे लिए नफरत डाल रही है, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर रही है। मैं ये बात हर किसी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूँ तुझे मैं। शौकत भाई, क्यों अपनी जिद में इस बच्चे को तकलीफ दे रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे मैंने कहा ना जाओ ना, ये बच्चा इधर ही रहेगा मेरे पास, कहीं नहीं जा रहा ये। चलो जाओ। शौकत भाई जाओ ना, जाओ। परेशान है ना फिर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शौकत भाई, बता रही हूँ मैं तुम्हें। परेशान क्यों होता है? ले जाऊंगा तुझे मैं डॉक्टर के पास। बात सुन बेटा, बाबू तेरा मैं, सगी औलाद है तू मेरी, मुझसे ज्यादा तेरा कोई और खैरखा नहीं हो सकता। और अब तुझे इधर ही रहना है मेरे साथ, समझा तू? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शहजाद की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार हुआ है। क्या क्या हुआ है खाला शहजाद को? वहां तो उसका कोई ख्याल भी रखने वाला नहीं है। मैंने तो कहा था शौकत भाई से कि मैं अपने साथ ले जाऊं, लेकिन उन्होंने आने ही नहीं दिया उसको। ऐसे कैसे नहीं आने दिया खाला? आप खाला, सुल्तान अभी बस घर आने वाला है, ठीक है? मैं उसको बोलती हूँ, मैं फिर आपके पास आती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, मैं उसको अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है उसे। रुको बेटा रुको, अपने घर में कोई झगड़ा मत करो। लेकिन खाला, मैं इस हाल में अपने भाई को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी आती हूँ। बस तुम शौकत भाई को इस बात के लिए राजी कर लो कि वो शहजाद को कुछ दिन के लिए मेरे घर आने दें। खाला बेटा, सुल्तान को हम बाद में मना लेंगे ना, तुम थोड़ा सब्र करो, तुम बस वहाँ पहुँचो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज।
कहाँ की तैयारी है? हैं? अरे मेरे लिए एक जरा प्यारी सी चाय बना दो। देख भी रही हो कि मैं जल्दी में हूँ, जा रही हूँ। वो दो हट हराम है ना, उनसे कहो चाय बना दे तुम्हें। जल्दी है मुझे, रुक नहीं सकती, सुल्तान आता होगा। सुल्तान के साथ जा रही हो? क्यों? क्यों? मतलब क्या है? तुम तो जा नहीं सकते, तो सुल्तान ही छोड़कर आएगा ना। और देखो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। घर में बैठो। इस आसेब दादा चार दीवारी में दम घुटता है मेरा, नहीं रह सकती मैं यहाँ। समझ रहा हूँ, अच्छी तरह बात समझ रहा हूँ। सुनो मेरी एक बात, तुम ध्यान से सुन लो। आ गया। सुल्तान, अच्छा किया तुम आ गए, देर हो रही है मुझे, जल्दी चलो चलो चलो, देर हो रही है। सुल्तान मुझे भी बहुत जरूरी काम से मैकेट जाना है, मैं कब से वेट। हाँ हाँ तो चली जाओ ना, रुका किसने, जल्दी चलो। वो रिक्शा ले लेना, करीब से मिल जाएगा तुम्हें। हाँ सुल्तान, ओ, मुझे क्या अपनी मुलाजमा समझ रखा है जो दूध गर्म करके लाती रहूंगी? तुम्हारा अब्बा हुक्म दे के गया है, इसलिए महाराजा बन के लेटे ना रहो, उठ के दूध पियो वरना जान से मार दूंगी। मार मार के ना तुम्हारा बुखार उतार दूंगी। चलो चलो, जान से मार दूंगी, पी मर। अरे हटो पीछे। शहजाद, तुम इसे क्या जान से मारोगी? जान से तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जब से इस घर में आई हो हमारे बाप लफ्ज़ से छीन लिया तुमने। तुम कहां से आ गई और अकड़ किस बात पे रही हो? तुम भूल गई शायद मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ। तुम पीछे करो। अगर मेरे भाई को कुछ कहा, इससे करीब भी आई ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे ओ बीबी, अकड़ किस बात पे रही हो? आने दो शौकत को, तुम्हारा तो हमेशा के लिए यहाँ आना जाना बंद करवाती हूँ। वो शिकायतें लगाऊंगी कि तुम्हारा बाप सारी उम्र तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेगा। अभी तुम ना फिरदौस के कहर से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो। अच्छा, अच्छा हुआ आ गए वक्त पे। तुम कब आए? जब आपकी ये बीवी मेरे बीमार भाई को झंझोड़ रही थी, उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी, चिल्ला रही थी इस पे। ये तो सतीली माँ है। हम आपकी तो सगी औलाद है ना। मैं ये शहजाद के लिए फल लेने गया था। आपको क्या लगता है ये खाने देगी ये फल मेरे मासूम भाई को? अब्बा, रहम खाए इस पे, इसे जाने दे हमारे साथ। शौकत भाई, मैं खाला हूं इन बच्चों की, कोई दुश्मन नहीं हूं, और खुदारा मेरी नियत पर शक मत करें आप। मैं क्यों आपके बच्चों को आपके खिलाफ करूंगी? शौकत, अच्छा किया वक्त पे आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी तो मुझे जान से मार देती। तो खाना खाओगे? खाना लाऊं? शौकत, सॉरी। खारे तुम जैसी औरत तो सदियों में पैदा होती है शहनाज, तुम तो हुस्न की मलका हो। सुल्तान के साथ गई थी? जाहिर है वो सोनिया मुकाबला करती है मेरे साथ।
उसे उतार कर मुझे साथ ले गया था। मैं खैरत मेरे सामने इकरार कर रही है, शर्म नहीं आती उसे? उसने मुझे बिल्कुल ही नाकारा समझ लिया, खुल्लम खुल्ला खेल खेलने पर उतर आई है। क्या आईने के सामने ही खड़ी रहोगी? जी तो यही करता है। खाना शहजाद को अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। बेटा मैं यहाँ हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी इरफान के साथ इसका यहाँ दिल लगा रहता है, ये बहुत खुश रहता है यहाँ। लेकिन मेरा ध्यान इसकी तरफ रहेगा ना। देखो बेटा मेरी बात को समझो तो, अभी तुम्हारी जिठानी नहीं चाहती कि शहजाद वहां पर रहे, और सुल्तान अपने भाई भाभी की बात टाल नहीं सकता। अब तुम अगर इसे ले भी जाओगी तो वहां इसका ख्याल कैसे रखोगी? दवा कौन ला कर देगा? यहीं छोड़ दो अभी मेरे पास। मैं भी कितनी मजबूर हूं ना। देखो घबराओ नहीं, मैं जानती हूँ सुल्तान बहुत अच्छी आदत का है, और वो जरूर एक दिन तुम्हारी बात को समझेगा, लेकिन उसे अभी मजबूर मत करो। ठीक है खाला। चलो आओ बाहर आ जाओ, दवा खाइए ना तो सो गया है, आराम करने दो इसे। आ जाओ बाहर आ जाओ। आओ बेटा। अरे सुल्तान बेटा तुम आओ, आओ अंदर आओ। नहीं खाला, मैं तो बस इसे लेने आया हूँ। वो शौकत चाचा की तरफ गया था, वहां पता चला कि इधर है। क्यों जहमत की? मैं खुद ही आ जाती। क्या हो गया बेटा, किस तरह बात कर रही हो? कोई बात नहीं खाला, ये तो ऐसे ही बात करती है, मैं तो आदी हूँ। अच्छा बेटा आ गए हो तो अब आओ बैठो, खाना खा के जाना आप। नहीं खाला, बस इसे लेने आया हूँ, इसे लेके जाऊंगा बस। अच्छा सोनिया जाओ बेटा, साथ जाओ उसके। और देखो फिक्र नहीं करो, शहजाद के पास मैं हूं ना, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। क्या हुआ शहजाद को? अरे बेटा कुछ नहीं, बुखार हो गया शहजाद को, तो बस घबरा गई है बहुत। शहजाद को बुखार है तो रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। नहीं बेटा तुम लेने आए हो ना, तुम्हारे साथ ही जाएंगी। जाओ सोनिया बेटा अपने घर जाओ, अब 1-2 दिन बाद दोबारा चक्कर लगा लेना, ठीक है? हाँ ना, उसका ख्याल रखिए। मैं ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र नहीं। चलें? अच्छा खाला चलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये कहाँ रह गया इशरत? कह रहा था शाम में कॉल करूंगा। क्या हो गया? ये रात को सुल्तान ने घर से बाहर थोड़ी रहना है, आ जाएगा। हाँ उसी का इंतजार कर रही हूँ, आ जाए उसे खाना दूं तो फिर आराम करूँ। जैसे कि हमेशा से ये काम तुम ही क्या करती थी। हाँ लेकिन आज और कल में फर्क भी तो बहुत है। हाँ आज और कल में फर्क है।
आ गया। अच्छा, तो इस बला को लेने गया था। यकीनन ये नाम तुमने सोनिया को दिया है। तो और किसे दूंगी? पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी,